दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट की सिचुएशन दोस्तों ठीक नहीं है। कल जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने बातचीत की थी कि आज क्या मार्केट क्रैश हो सकता है, क्या उस तरह का क्रैश आज मार्केट में देखने को मिल गया। 2% के साथ में निफ्टी नीचे है, 436 पॉइंट्स डाउन, और नीचे 348 तक निफ्टी चला गया था और 380 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी ने अपने लो के आसपास क्लोजिंग दी है, यानी मार्केट कुछ और टाइम खुलता तो यहाँ से निफ्टी और नीचे आ सकता था। तो ये काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी नेगेटिव है मार्केट के लिए। निफ्टी बैंक भी काफ़ी गिरा, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ये काफ़ी गिर चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली आज हमने देखी है। यूएसडी की बात करें तो रुपीज़ वापस से वीक हुआ है 0.46% के साथ में। यूएसडी नहीं, आईएनआर वीक हुआ है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ है 0.46% के साथ में। और स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देखें तो आज आईटी ने सबसे खराब परफॉर्म किया, रियल्टी ने सबसे खराब परफॉर्म। दो जो सेक्टर्स हैं उन्होंने 3-4% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया। आज कुछ हरा नहीं था, कुछ भी बच नहीं पाया, सब कुछ लाल निशान में आके बंद हुआ। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। कुछ कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट आए हैं, उसको चेक करते हैं और बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने कल कहा था सीज फायर अभी है लाइफ सपोर्ट पर। लाइफ सपोर्ट पर होने का मतलब यह है कि सीज फायर कभी भी हट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसको लेकर मार्केट ने रिएक्शन दिया और उसके साथ में और भी कुछ पॉइंट्स है। बाकी ये जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने हो सकता है कि यूएस मार्केट भी इस तरह से रिएक्शन दे या फिर नीचे खुले। तो इन्वेस्टर्स ने 11 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान किया, ये एक मेन रीजन यहाँ पे माना जा रहा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में जो ऑयल रिजर्व है या फिर जो भी गैस है, एलपीजी है, स्टॉक कितना है 60 डेज का। अब 60 डेज का बताया तो काफ़ी प्राउडली सरकार ने कि 60 डेज का है, बहुत ज़्यादा है, कोई पैनिक करने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन 60 डेज का होना बहुत ही कम है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखोगे तो बहुत ही कम है ये। और प्लस इसके साथ में जो पीएम मोदी है वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर मत घूमो, पेट्रोल काफ़ी कम यूज़ करो। वो काफ़ी नेगेटिव लगता है इन्वेस्टर्स के हिसाब से, ट्रेडर्स के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आज गेम खेला है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेंट की जो प्राइस इंक्रीज करना शुरू हो चुके हैं। 3.22% के साथ में जंप है। इसके पीछे का रीजन है कि ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट पे है, इसका मतलब सीज फायर खत्म हो सकता है और यहाँ पे प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं। तो 108 के आसपास आ चुका है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रंप हो या ईरान हो, ये दोनों कंट्रीज अब यही चाहती है कि क्रूड जितना ऊपर हो उतना अच्छा है। यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से आगे चल के इन्फ्लेशन डेटा डिस्कस करते हैं इंडिया और यूएस का। बाकी अल्टीमेटली इन्फ्लेशन से इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि अब ट्रंप के हाथ में है कि आरबीआई नहीं, पॉवेल की जगह कौन लेगा, फेड के अंदर चेयरमैन कौन बनेगा और कौन डिसाइड करेगा रेट हाइक करनी है या कट करनी है। बेसिकली डर जब होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके बाद में रेट हाइक हो। लेकिन ट्रंप को सब पता है कि आगे किसको रखना है, किसको चुनना है, तो उसके बेसिस पे ट्रंप रेट हाइक नहीं होने देगा। वैसे ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है और क्रूड महंगे होने की वजह से नेट एक्सपोर्टर अब यूएस बन चुका है और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फायदा यूएस उठा रहा है। ये काफ़ी बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। 60 डेज का सप्लाई अपने पास में है, स्टॉक अपने पास में है, तो ऑब्वियस इंडिया इस समय अग्रेसिवली बाय कर रहा होगा और अग्रेसिवली बाय कर रहा होगा रुपीज़ गिरने पर और डॉलर के बढ़ने पर। प्लस ये जो प्राइस है ये इंक्रीज कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज अपने को अभी भुगतना पड़ रहा है। तो उसके बेसिस पे मार्केट ने आज रिएक्शन दिखाया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बातचीत ये है कि यूएस में सजेशन दे रहे हैं ट्रंप को कि आपको हॉर्मुज को ओपन कर लेना चाहिए और वो हॉर्मुज ओपन होगा विद फोर्स, यानी फाइट करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें हो सकती है। अब ये जस्ट बातें हैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो फ्रीडम ऑपरेशन है या जो भी उनका जो जहाज को बचाने का है वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें चलेगी और मार्केट इस हिसाब से परफॉर्म करेगा क्योंकि क्रूड नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखिए दोस्तों, एफआईज की सेलिंग का इंटरेस्टिंग डेटा अपन देख लेते हैं। आज लग रहा था कि एफआईज 10,000 करोड़ की सेलिंग कर चुकी होगी क्योंकि कल 8,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी एफआईज ने। बट आज कैश मार्केट में कुछ खास बिकवाली की नहीं है, 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। ऐसा नहीं है कि एफआई कैश मार्केट को लेकर पॉजिटिव है, बाइंग तो है नहीं। कल भी बड़ी सेलिंग की थी, आज भी सेलिंग की है, इतनी बड़ी नहीं हुई लेकिन सेलिंग तो है। लेकिन मार्केट जोरों से नीचे गिरा, इसका मतलब यह है कि एफआईज ने एफएनओ के अंदर शॉर्ट किया मार्केट को, यानी एफआईज को लग रहा है कि
टेक्निकली मार्केट वीक है और कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है कुछ दिनों के अंदर जिसकी वजह से क्विकली मार्केट नीचे आ सकता है। और इसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं डीआईएस ने बाय किया है 8,000 करोड़ रुपीस का माल, क्योंकि जब भी स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो डेफिनेटली डीआईएस वहां पे माल खरीदती है। सो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट ये है कि निफ्टी टेक्निकली अब काफ़ी वीक हो चुका है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे शॉर्ट सेलर एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि ब्रेकडाउन इसमें आ चुका है और काफ़ी बड़ी लाल कैंडल बन चुकी है। और अब ये वही सिचुएशन हो चुकी है जो हमने यहाँ पे कहीं पे देखी थी कि निफ्टी फ्री फॉल कर रहा था, तो उस समय वेट एंड वॉच करने का एक एक सिचुएशन बनी थी जिसमें जो भी इन्वेस्टर के पास में कैश है वो कैश को होल्ड करते हैं जब तक डस्ट सेटल नहीं हो जाए। सो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट है पिछले 4 दिन से और डबल ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कल निफ्टी था तो एक ब्रेकडाउन यहाँ हो गया, सेकंड ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है, अब अगला सपोर्ट यहाँ पे है। सो निफ्टी काफ़ी नेगेटिव है। सेकंड, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न जानते हो, टेक्निकल स्टडी करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब भी मार्केट इस तरह से बिहेव करता है कि टॉप यहाँ पे बना उसके बाद में सपोर्ट, अब मार्केट यहाँ पे चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट या जो भी स्टॉक यहाँ पे नहीं जाके बीच में से ही नीचे आना शुरू कर देता है तो हाई चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि वो जो सपोर्ट है वो टूटेगा और मार्केट या जो भी स्टॉक है वो और नीचे गिरेगा। सो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर काफ़ी बड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है, कम से कम प्रीवियस सपोर्ट पे भी आता है निफ्टी तो भी 5% नीचे है, तो बड़ी गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है एफएनओ में, एफआईएस की तरफ से, और बाकी जो ट्रेडर्स है वो भी शॉर्ट करके प्ले करना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों पॉइंट ये है कि स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का स्टॉक आज गिरा है। जो कंपनी मोमेंटम में थी वो भी गिरी है, जो कंपनी ऑलरेडी गिरी हुई थी वो भी ऑब्वियसली थोड़ी सी नीचे गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नो ट्रेड जोन या फिर नो इन्वेस्टिंग जोन, क्योंकि अभी टेक्निकली ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से और भी खराब कर सकता है और हो सकता है प्राइजेस और भी कम के मिले। सो टेक्निकली वीकनेस है और ऐसे में इन्वेस्टर कुछ नहीं करके जस्ट होल्ड करता है अपने कैश को, अपने स्टॉक्स को, और देखता है कि मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर नेक्स्ट जो मौके हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। स्टॉक्स पे आते हैं। मोबीक्विक, इसके रिजल्ट आए थे ओपन मार्केट के अंदर 10% के साथ में क्रैश। और भी कुछ रिजल्ट है, आगे चल के अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन कुछ कंपनीज यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 44 मिलियन, एक काम करते हैं इसको हम परसेंटेज बेसिस में देख लेते हैं। तो सेल्स कंपनी की 8% के साथ में बढ़ी है और प्रॉफिट कंपनी का 114% के साथ में बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड। तो अच्छी ग्रोथ है इसमें, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का नुकसान था, आज 4 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट को उम्मीद ज़्यादा थी इस कंपनी से। वैसे रिजल्ट अच्छे हैं, पिछली बार 2% के मार्जिन दिखाए थे ऑपरेटिंग मार्जिन, और अभी 4% के आसपास है, तो ये अच्छा सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं जिसमें स्टॉक लिस्ट होने के बाद में काफ़ी गिरता है, 70-80% गिर जाता है, तो काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि थोड़ी सी तेजी आती है तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये बिना देखे कि क्या रिवर्सल हुआ या फिर नहीं। सो यहाँ पे आपने देखा है स्टॉक ऊपर, उसके बाद में वापस नीचे, इस रेसिस्टेंस पे स्टॉक रुका, उसके बाद में वापस नीचे। तो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए तब तक कोई भी एंट्री सिग्नल यहाँ पे चार्ट्स में नहीं होता है। अब ये कितना गैप में, 66% के साथ में गैप है, तो अब अगर ये स्टॉक 50% चला गया तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे 50% चल गया तो खरीदते हैं, या फिर 60% को क्रॉस कर गया तब इन्वेस्टर ये सोचेगा कि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, चल चुका है, तो फिर क्यों खरीदे। तो देखते हैं इस कंपनी को, हो सकता है अगले क्वार्टर में समझ में आए। इस क्वार्टर में तो सीन अभी ठीक है, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि स्टॉक ने रिवर्सल भी दिया नहीं है और रिजल्ट भी मार्केट को कुछ खास लगे नहीं। इसके बाद में इथोस, काफ़ी सरप्राइजिंगली इसने परफॉर्म किया, गिरा नहीं आज के दिन। इसके भी रिजल्ट आए थे, चेक कर लेते हैं रिजल्ट कैसे हैं। तो एक्चुअली सेल्स बढ़ी इसकी 33% के साथ में, प्रॉफिट इसका 3% के साथ में गिरा है, यानी प्रॉफिट का मार्जिन कम हुआ है। ऐसे में स्टॉक गिरता है नॉर्मली, बट ये गिरा नहीं। देखते हैं कि एक दो दिन में किस तरह से और मूव आते हैं, इसमें सपोर्ट के आसपास स्टॉक है और रिजल्ट मार्केट को पसंद आ चुके हैं, बट प्रॉफिट के मार्जिन कम हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स, इसको भी चेक कर लेते हैं। 8.5 रुपीज़ का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है, परसेंटेज बेसिस में देखते हैं तो रिजल्ट इसके फ्लैट है, कुछ खास हुआ नहीं है। प्रॉफिट इसका 8% के साथ में बढ़ा है और सेल्स इसकी 6% के साथ में गिरी है। तो रिजल्ट काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी फ्लैट है, और यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक वीक है, तो ऐसे में फंडामेंटली हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट का इम्पैक्ट भी देखें तो हम इसमें शायद ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आए थे, यस 4%। तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों वीक है।
टेक्निकली वीक कैसे कि सपोर्ट ब्रेक होते जा रहा है और फंडामेंटली आपने रिजल्ट देखे कुछ खास इसमें आया नहीं है। सो टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरह से भी ये वीक है। बर्जर पेंट्स को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के 6 मिनट बाद, तो कल इसका इंपैक्ट होगा। 4 रुपीज का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है। सेल्स कंपनी के 6% के साथ में बढ़ चुकी है, प्रॉफिट कंपनी का 17% के साथ में बढ़ चुका है। सो प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव होना इस टाइम अच्छी बात है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर इसका वीक है, आप देख सकते हैं जो हाइज है वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं और लोज है वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। बीच बीच में ये जो ट्रेंड बनता है इसमें लोग फायदा उठा रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे न्यूज आती है एक ब्रेकआउट होता है इसका, एक इस तरह के स्विंग का कि प्राइस हाइक कंपनी ने कर दिया है, तो यहाँ पे गैप 18% का देखते हैं कि कल किस तरह से इंपैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है तो ये जो गैप है हो सकता है इसको फिल करने की स्टॉक कोशिश करें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 4 वीडियोस आप देख रहे हैं, स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत की है, कुछ बड़ी खबरें भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।